भगवती दुर्गा मैया की। अजय दुर्गा मैया के भक्तों को उन्हों की जय। व्यासवाचः एकदा नैमिषारण्यः ऋषि शौनक आदि प्रपौषे सर्वे सुतम पौराकिम खलु। ऋष वचेन तपसा की मानसी फलम तत्सहसो किमुचाम कथासु महामुने। श्रुतवाचः नादन संपृष्ट भगवानः कमलापतिः सुरसे यथैवाय चूड़ाय समाहिताम्। एकदा नारदो योगी पुनरुकाचन प्रकटान विधान लोकान मृत्यु लोक मुपागते ततो दृष्ट्वाया जानानां सर्व कालेन संतसी नाना योनि संपूजितः। व्यास जी ने कहा, एक समय नैमिषारण्य में तीर्थ में शौनक आदि 88,000 समस्त ऋषियों ने पुराण वेता सूर्य से पूछा था, जिस व्रत या तप से अभीष्ट फल प्राप्त हो उसे सुनने की इच्छा है महर्षि आप कहिए। सूर्य ने कहा, इस प्रकार एक समय नारद जी ने भी लक्ष्मीपति भगवान विष्णु से पूछा था, जिस प्रकार भगवान विष्णु ने देवर्षि नारद जी से कहा था उसे मन लगाकर सुनिए। एक समय योगी नारद दूसरों पर कृपा करने की कामना से अनेक लोकों में विचरते हुए मृत्यु लोक में आए। यहाँ आकर अनेक योनियों से उत्पन्न सब प्राणियों को विधि प्रकार के कलेशों को दुखी और कलेशित को कर्मों को दुखी कलेशित देखकर इन इन प्राणियों का दुख किस तरह नाश हो, मन में ऐसा विचार कर तत्काल विष्णु लोक चले गए। वहां श्वेत वर्ण चतुर्भुज संचक्र बलमाला से देवादिदेव भगवान ने स्तुति के लिए उदित हुए और नारद जी ने कहा, वाणी और मन से अगोचर रूप शक्ति वाले अंतरहित मत गुणों को उत्पन्न करने वाले अखिल सृष्टि के आदि दुख तरह दुख विनाश करने वाले आपको नमस्कार है। भगवान विष्णु ने स्तुति सुनकर नारद जी से कहा, हे नारद, आपने क्यों आए हैं? आपके मन में क्या भाग है? हे महाभाग, अपना मनोरथ करिए, मैं उस सब का उत्तर दूंगा। नारद जी ने कहा, मृत्यु लोक में संपूर्ण प्राणी अनेक योनियों से उत्पन्न हुए सब पाप कर्मों को दुखी है हो रहे हैं। हे स्वामी, मेरे ऊपर आपकी कृपा हो तो बताएं, इनका दुख कैसे दूर हो? भगवान ने कहा, हे नारद, आपने संसार पर कृपा करने की कामना से उत्तम बात पूछी है। जिस उपाय से प्राणी मोह से मुक्त हो जाते हैं वह सुने। मैं कहता हूं, प्रभु पुण्य को देने वाले तथा स्वर्ग तथा मृत्यु लोक में परम दुर्लभ व्रत है। आपके स्नेह से उस व्रत को प्रकट करता हूं जो व्यक्ति श्री सत्यनारायण भगवान का विधि पूर्वक व्रत करता है या विधि पूर्वक व्रत कथा को सुनता है या विधि पूर्वक व्रत करता है, सबको एक बराबर वो मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। प्रथम अध्याय की कथा विशेष जी, कलयुग चल रहा है। यह कलयुग में जैसे अयोध्या मथुरा काशी है, वैसे एक नैमिषारण तीर्थ स्थान है। वो तीर्थ स्थान में नैमिषारण में 88,000 समस्त ऋषि बैठकर और आपस में बात विमर्श लगाया करे कि एक समय में बहुत तरह तरह का घोर कलयुग पाप चलत कोनो ऐसा हमने का पूजा करी जा जौना से घर और परिवार और गांव सुख शांति हो, गांव में आपस में विमर्श किया जाए। जैसे शिव चर्चा आपस में कुछ विमर्श करके चालू भइल ना, अभी धार दिया था गांव खातिर, गांव के रक्षा खातिर ही धार दिया था। अभी आप कल कि हम घर में पूजा दे था, घर परिवार शांति रहे। वैसे ही ऋषि मुनि सब इकट्ठा होके आपस में बात विमर्श किया जाए कि कोनो ऐसा पूजा करी जा कि जौना से घर परिवार में सुख शांति हो जाए। तो भाई कि कौन ऐसा पूजा? भाई कोनो ऐसा पूजा हुए करो कि जे अमीर और गरीब सब कर ले। अबे हम कहते हैं कि महामृत्युंजय करा दो, चाहे भागवत करावो, तो 1 लाख रुपए 1.5 लाख लगे। सब कराई, गरीब आदमी कराएगी ना करा, तब तो बेचारा दुख में मरे। तो सारा ऋषि मुनि जब इकट्ठा होके जब आपस में बात विमर्श किया तो एक साधु ब्राह्मण पहुंच गया उन जगह। कहला कि ऐसे बात कि जब इतना विमर्श किया जाए, जिससे हमसे अगर कोनो प्रकार का कुछ पूछबो कि बाबा कोनो घर में दिक्कत हो तो हम ये कहब कि कोनो पूजा करा, ये ना कहो। बाकी पूजा उहे हम कहब जौना में आप सक्षम हो जाए। आज कथा में सक्षम हम कह देते महामृत्युंजय कर 2 लाख लग महामृत्युंजय में, लेकिन सक्सेस लिखे ना काम उहे हो कि जौना से धन और धर्म दोनों बच जाए। तो ब्राह्मण का काम कहना कि वो कथा एगो कथा लिख लेना
भगवान का लिख के उनसे कहा कि हैला जा आवाज एगो कथा लिख ले आवाज हमने के एके शुरू करे तो जब शुरू करके तो ऐसे जे जे एमन सुनी आ जे करवाई आ जे करी सबका दुख खत्म हो जाए। तो कौन कथा? तो सत्यनारायण के व्रत कथा 5 अध्याय की कथा है। आई जेवना मंडप में अगर विधि पूर्वक कथा हुई, कैसे कथा? विधि पूर्वक इना की अबे पढ़ते नहीं सूतवाचा एकदा नैमिषार्य सौर क्रांति काल में श्री सौकर कर्म भी ऐसे ही पंडित जी कही हाँ का समझ में आई कि उनके गाड़ी कथा कर ठीक। चूंकि चक्कर कहा कि संस्कृत में 4 लाइन है और हिंदी में 2 पन्ना है, हिंदी में क्यों नहीं कही? तो 88,000 लोग जब इकट्ठा भइल तो पंडित जी कहा कि आवाज हम कथा सुनावत। तो कथा जब कहला तो कहला के बाद में जे जे ऋषि रहे उनका घर सुख शांति से हो गई। तो एक नाम सत्यनारायण की कथा रखना है। सत्य दुनिया में है कहा कि सत्य के है? अरे माता जी बहुत बहुत धन्यवाद देव। भगवान का नाम ही सत्य है, बस भगवान का नाम ही सत्य है और कुछ भी सत्य नहीं है। पूछिए क्यों? यहाँ कथा होती रहती है और हम लोग आते जाते रहते हैं। कितनी पीढ़ियां आएंगी और कितनी पीढ़ियां जाएंगी, कथा जस की। इसलिए कभी भी जब मंडप में शांतिपूर्वक जब भी हो तो कथा अवश्य करना चाहिए। तो बोले कि अच्छा तो इस सत्यनारायण क्यों क्यों रखा गया? भगवान के नाम के लिए। बोले कि बताइए उसका कुछ परिणाम बताइए भाई। तो लोग जब डोली लेके जब जाते हैं बांस की तो बोलते हैं राम नाम, इसलिए कथा पड़ी। आज तो आप बनाने की बात तो तरह तरह की बनाएगी, बाकी ओरिजिनल जो है वही इसी पे आई है, ओरिजिनल आई है, यह कथा है। और वह भी कथा 1 घंटे के अंदर जब कमाई तो कर दे हम कब। बाकी विशेष तरह से टाइम निकाल के भले आज कथा हुई तो हुई बढ़िया, वही बात कथा की रखी। भगवान के नाम से कथा पड़ी। जैसे ही ब्राह्मण कथा वहां पे सबको सुनाए तब तक से वहां नारद भगवान पहुंच गए। बोला अरे भैया ये क्या अर्थ हो जा? कहा कि ये कथा है जहां जौने मंडप में होला वो घर परिवार सुख शांति हो। तो कहा कैसे? तो कहना कि कैसे हमरे ने तो पंडित जी रहे कलश की देखा ऐसे जौना दिन कथा होते रहे बचिया का ट्रेंड रहे आ कथा खूब बढ़िया भइल। लड़की बड़ी मेहनत के सारा चावल रंग के आ सारा ग्रह नक्षत्र कुल बनौले आ 1 बजे ट्रेन है बचिया चल गई। आज बीतल बढ़िया से दिन तब आज एक कथा में शामिल हुई। हम लोग का देन नहीं है। और एक कथा में भी आपके भी हम देखल रहा नहीं जैसे ही आई तब अगला कथा में अपना ठीक। तो यह भाग्य है, भाग्य और सौभाग्य की बात है कि यह सभी लोग से मुलाकात हो रही है। नारद भगवान जैसे पहुंचे ब्राह्मण के पास बोले कि ऐसा है कि कथा हम भी सुनना चाहते हैं। तो जैसे ही अपन नारद भगवान कथा जो मटे प्रसाद ले अपने घरे गए तो कहला अपने औरत से कि हम अपने घरे कथा कराई कैसन हो। तो फलाना बाबा तब ना वो कथा ना हुई हमर के फलाना यहाँ विधिवत होत बाटे। जब पैसा कम 1 घंटा में हुई तो उतने पैसा लगी और 5 घंटा हुई तो उतने समय नहीं लगी। सामान में तो घटी बढ़ी रही ना। हमारा कथा हुई तो क्या नारद भगवान अपने घर पर ब्राह्मण को बुलाकर और कथा श्रवण किया। आज जैसे ही कथा श्रवण करते नारद भगवान तो नारद जी का दुख सब खत्म हो गए, सुख शांति में हो गए। जैसे सुख शांति नारद भगवान के होता वैसे सुदामा जी उनके घर पहुंच गए ना। कहना अरे भैया ये क्या होता? तो कहना कि अरे कथा है कैसन? तो कथा कि जौना घर में मंडप में बढ़िया से विधि पूर्वक कथा होला वो घर में सुख शांति लक्ष्मी के वास होले। आज षष्ठी तिथि, शुक्ल पक्ष का 6वीं तिथि है आज।
आज बहुत सुंदर पवित्र पावन समय के छठ पूजा है। आज जवन दिन आप रखले बाबा न हम सोच के रखली ना आप रखला, बाकी होई है वही जो राम रुचि